नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया। आप देख रहे हैं जेपी पाल क्राइम। तो दोस्तों, आज की जो ये घटना है, यह घटना जौनपुर की है। यही जौनपुर के ही महाराजगंज क्षेत्र में एक स्त्री की शादी होती है और वह स्त्री हंसी खुशी से यहीं पे रहने लगती है। और जैसे कुछ वक्त बीतता है तो लोग दूसरे से कानाफूसी करने लगते हैं कि शादी हुए 1.5 साल बीत गए, लेकिन इस महिला को अभी बच्चे नहीं हुए। अब जैसे ही कुछ समय बीतता है, फिर इसके छोटे भाई की भी शादी होती है और 2 साल जैसे बीतता है, फिर उसको एक लड़का पैदा होता है, लेकिन इसके बड़े भाई को बच्चा पैदा नहीं होता है। अब सब सोचते हैं कि छोटे वाले का शादी हुआ, उसको बच्चा हो गया, लेकिन इसको हो ही नहीं रहा है, क्या मालूम क्या हो गया है। अब जैसे ही कुछ वक्त बीतता है और इसका आदमी अब इसको बोलता है कि मैं रखूँगा ही नहीं, अब मैं दूसरी शादी करूँगा, क्योंकि जब बच्चा ही नहीं पैदा होगा तो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कैसे होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको तलाक दूँ। इसके बाद में इसके घर वालों को बुला के उसका तलाक दे दिया जाता है। और उसके बाद में जैसे कुछ वक्त बीतते हैं, 2025 लगता है। अब इसके माँ और बाप कहते हैं कि चलो हम गंगा स्नान करके आते हैं। उसके बाद में जैसे ही ये लोग घर से निकलते हैं, जाते हैं स्नान करने के लिए। अब स्नान कर रहे होते हैं, लेकिन भीड़ इतना ज़्यादा था कि ये जो लड़की का साथ था इन लोगों से छूट जाता है। उसके बाद में जैसे ही तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बीतते हैं, लड़की एकदम भयभीत हो चुकी थी। लेकिन कुछ वक्त के बाद में अब उसी समय एक आदमी का ध्यान इसके ऊपर पड़ता है। जब उस आदमी का ध्यान इसके ऊपर पड़ता है तो आदमी ये बोलता है कि भाभी जी, आप इतना रो क्यों रही हैं। औरत जो है सारी बात बताने लगती है कि हमारे माँ बाप हमें लेके यहाँ गंगा स्नान में आए थे नहाने के लिए, लेकिन मैं बिछड़ गई हूँ और अपने माँ बाप को बहुत देर से ढूंढ रही हूँ, लेकिन कहीं नज़र नहीं आ रही है। जैसे ही इतनी बात कहती है तो वह पुरुष अब इससे बोलता है, कहता है कि आप कितना भी ढूंढोगी, इतने भीड़ में वो नहीं मिल पाएंगे। एक काम करो, आप स्नान कर लो, करने के बाद में मैं आपको बस पे बैठा देता हूँ और आप अपने घर पे निकल जाओ। उसके बाद में वह महिला स्नान करती है। स्नान करने के बाद में कुछ प्रसाद लेते हैं ये लोग। उसके बाद में उसी ब्रिज पे जाता है, इलाहाबाद वाले उसी ब्रिज पे बैठ के कुछ देर तक इंतज़ार करता है, लेकिन इसके घर वाले कोई पहचान वाले मिलते ही नहीं। जब नहीं मिलते हैं तो ये दोनों आपस में बातें करते करते इन दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा करीबियाँ आ जाती हैं कि ये दोनों अब आपस की आप बीती जब बताते हैं तो बस बात ही बात में ये दोनों को प्यार हो जाता है। अब वह आदमी इस औरत से कहता है कि आप कौन कौन थी मेले में आई थी। तो वह औरत बताती है, कहती है कि मैं तलाकशुदा हूँ, मेरे घर वाले हमें छोड़ दिए हैं क्योंकि हमें बच्चा नहीं पैदा हो रहा था। उसके बाद में मेरे तलाक होने के बाद में मेरे मम्मी पापा मुझे लेके आए गंगा में स्नान करने के लिए, बस इसी मकसद से आए थे। अब जब इतनी बात औरत कहती है तो आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद में आदमी कहता है कि जो हाल आपका वही हाल हमारा भी है। अब यहाँ पे आदमी बताना शुरू करता है कि हमारी तो शादी हुई थी, लेकिन जैसे ही तकरीबन 6 महीना बीता, हमारी औरत हमें छोड़ के इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली गई, लेकिन अभी तक हमारी शादी दूसरी जगह नहीं सेट हुई है। जैसे ही इतनी बात पुरुष उस औरत से कहता है तो औरत भी अब इसके बातों में फंस जाती है। उसके बाद में औरत कहती है कि आप बुरा न मानो तो मैं एक बात आपसे कहूँ। आदमी कहता है कि ठीक है, कहो, हमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। औरत कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्या आप इस बात से एग्री हो। उसके बाद में यह आदमी जो था वो अपने घर वालों के पास फ़ोन लगाता है और कहता है कि मेले में एक औरत आई थी नहाने के लिए, वह अपने माँ बाप से बिछड़ गई है। और उसके बाद में जैसे ही हम लोग 1 घंटे और 2 घंटे तक इंतज़ार करते हैं, उसके माँ बाप जब नहीं मिलते हैं तो हम यहीं ब्रिज पे आए। उसके बाद में आपस में आप बीती जब हम एक दूसरे से पूछते हैं तो जो हाल अपना है वही हाल सेम इसका भी है और हमें इससे प्यार हो गया है। मैं चाहता हूँ कि इससे शादी कर लूँ। इसके माँ बाप भी जो थे वो एग्री हो जाते हैं, लेकिन इसके पीछे का कंडीशन नहीं जानते हैं कि यह तलाकशुदा औरत है और इसके बच्चे नहीं पैदा हो रहे थे, इसलिए इसका तलाक हुआ है। लड़का इस बात को अपने माँ बाप से नहीं बताता है या छुपा देता है।
उसके बाद में लड़का आता है, उस औरत से कहता है कि हमारे माँ बाप तो राज़ी हो गए हैं, लेकिन अब आप अपने माँ बाप से पूछो। उसके बाद में वह लड़का इसको बस पकड़ा देता है और यह उत्तर प्रदेश जौनपुर में चली आती है। इसके माँ बाप तो उसको ढूंढते हैं बहुत, लेकिन नहीं मिलती है। तो एक दिन के बाद में घर पे आते हैं, और जब घर पे आते हैं तो इनकी बेटी जो है इनसे पहले ही पहुंची हुई रहती है। अब जैसे ही एक दिन बीतता है, लड़की आप बीती अपनी पूरी अपने माँ बाप से बताने लगती है। कहती है कि एक लड़का मिला था। उसके बाद में उसके माँ बाप बोलते हैं, कहते हैं कि वो लड़का कहाँ का था, कौन था। उसके बाद में बेटी बताना शुरू करती है कि जो लड़का हमको बस पे बैठाया, हमसे उससे प्यार हो गया और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। वो अपने माँ बाप से पूछ लिया है। जैसे इतनी बात बेटी अपनी माँ से बताती है तो माँ भी तुरंत तैयार हो जाती है, क्योंकि इनको कब से तलाश थी कि कोई एक ऐसा इंसान मिले जो हमारी बेटी की अच्छी सी परवरिश कर सके। क्योंकि अब तलाकशुदा औरत थी, उसको भी कहीं ना कहीं घर बसाना ही था। अब उसकी माँ तैयार हो जाती है। उसके बाद में उससे बात करवाया जाता है। उनके घर वाले भी और इनके घर वाले भी दोनों तैयार हो जाते हैं और एक अच्छा दिन तैयार करते हैं। उसके बाद में शादी का डेट रखा जाता है और इनकी शादी हो जाती है। और जैसे तकरीबन 1 साल का समय बीतता है तो इस औरत को एक लड़का पैदा होता है और घर में एकदम खुशी का माहौल होता है और ये लोग अपना परिवार बसा के अच्छे से रहने लगते हैं और कहानी भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप इस छोटी सी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो के आखिरी में पॉइंट वही है कि अगर पहली जगह इसकी जो शादी हुई थी, अगर उसके घर वाले सही से परवरिश किए होते, सही से ध्यान दिए होते, थोड़ा डॉक्टर का सहारा लिए होते, तो शायद इसके पेट में गर्भधारण हो जाता और शायद बच्चा पैदा होने का चांस बढ़ जाता। ज़रूरी नहीं है कि हर स्त्रियों के ही अंदर कमी होती है। इस कहानी के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और ये वीडियो बनाने का मेन मकसद आप लोगों को अवेयर करना है, ताकि आप लोगों के साथ ऐसी घटना कभी भी ना हो और होने को भी आए तो इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप खुद को अवेयर कर पाएँ। और वीडियो के आखिरी में कुछ लोग नाम लेने के लिए अपील किए थे। उनका नाम है लाल सिंह कुशवाहा। ये बोल रहे हैं जैसी करनी वैसी भरनी। उसके बाद अनीता साहू हैं, वो बोल रही हैं कि पति ने सही किया। उसके बाद में साथ ही साथ सालू शर्मा हैं। उसके बाद में के रविंद्र कुमार हैं। ये बोल रहे हैं 1 मिनट 8 सेकंड पर कुछ पॉइंट बोले हो जो बॉस मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो इनको थैंक्स बोलना चाहूँगा। उसके बाद है गुंजन रवि। अभी इतने थे कमेंट्स करने वाले लोग। अगर आप भी चाहते हैं कि वीडियो के आखिरी में आपका नाम लिया जाए तो आप वीडियो के एंड में कमेंट कर सकते हैं और आपका भी नाम किसी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लिया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि इस कहानी से आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे। सेम ऐसा ही कहानी और देखने के लिए ये जो लिंक पे 2 वीडियो दिख रहे हैं, इन वीडियो पे आप क्लिक करोगे तो सेम टू सेम ऐसा ही स्टोरी इस कहानी में भी बताया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इन दोनों वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड में यही कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही।